तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये होगा, एग्जामिनर जो होता है क्लास 10th के लिए है। ये एग्जामिनर क्या होता है, आपसे क्या करेगा, इस सवाल को क्या करेगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, या तो बोलेगा विलोपन विधि द्वारा इस सवाल को हल करिए। आपको दो समीकरण दे देगा और बोलेगा प्रतिस्थापन या विलोपन द्वारा इसको हल कीजिए, एक बोलेगा। ठीक है, तो ये भाई क्या होती है प्रतिस्थापन विलोपन, आपको हम बहुत ईजी स्टेप में सिखाएंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले लेते हैं विलोपन विधि। क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विलोपन विधि द्वारा, क्या विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, आपको देखना होता है एक्स एक्स वाई वाई, ये क्या है, माइनस प्लस में है और बराबर है कि नहीं। ये दोनों मतलब एक बराबर होना चाहिए। जैसे एक्स एक्स यहाँ पे बराबर नहीं, बराबर है, वाई वाई बराबर है। अब इसमें देखेंगे कौन घट जाएगा कौन कट जाएगा। इसमें एक वैल्यू चाहिए, मतलब दो चर हैं, एक ये चर है एक ये चर है, एक्स चर है वाई चर है। इसमें एक चर आपको रखना है, या तो इसको काट दो या तो इसको काट दो। नहीं कट रहे हैं तो इसको बराबर करके काटो। ठीक, यहाँ पे ये बराबर है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक, अब जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है, इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 12 है। ठीक है, जोड़ने का मतलब प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस 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 ही रहेगा, तो दो एक्स, एक्स और एक्स दो एक्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये वाई वाई कट जाएगा, ये माइनस है वो प्लस है, कट जाएंगे। ठीक है, अब भाई इनको जोड़ दो, दो 6 और 2 8 हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे एक्स का मान निकलो भाई यहाँ से। अब 2 इसके बट्टे में चले जाएगा, 28/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दो भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 सते मतलब 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, यानी कि 14 बार में कटेगा। कितना, 14 बार में कितना आंसर आएगा, 14। एक्स का कितना आएगा, मान 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई हम, अभी जो मान आया एक्स का है, आप चाहे इसको ये वाला एक्स का मान चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब नीचे वाले में पुट कर देते हैं। क्या, एक्स का लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में सेकंड में रखने पर, रखने पर भाई समीकरण सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स का मान कितना है हमारे पास, 14 है, कितना 14 है माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू यानी बराबर 12। अब 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू, उधर कितना है 12 माइनस 14, कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इधर माइनस में ये प्लस में तो घट जाएंगे, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 14 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये वाई है। ठीक है, अब ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो वाई का मान कितना है भाई, 2 आया। कितना, 2, वाई का मान 2 आया और इसका 14 आया। तो भाई विलोपन विधि बहुत ईजी होती है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है प्रतिस्थापन विधि में, उसको भी सीखते हैं। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप में आपको इसको देख लीजिए भाई। सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर करना, ये जब बराबर हो तो इनको जोड़ देना है घटा देना। ठीक है, जैसे एक एक चर कटना जाना चाहिए, एक चर पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए। जैसे जब एक चर साफ हो जाएगा तो एक चर का मान निकाल लेना, उसको किसी एक समीकरण में रख देना। जब रख देंगे तो एक मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आया एक्स का मान कितना 14 है, और जब एक्स का मान आ जाएगा तो वाई किसी समीकरण में रख देना, तो वाई का भी मान आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, एक्स और वाई का मान आ चुके हैं। यहाँ पे एक्स बराबर कितना है, 14 है, और वाई बराबर कितने हैं, 2 है। इतने मान आ चुके हैं। अगर ये मान सही है तो ये प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी मान आएंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो में बने रहना, अब वो भी हल करते हैं उसको भी। ठीक है, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, ये देखो, इसको मिटा दो, इसको बोलो द्वारा। ठीक है, लिख दो द्वारा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी किसी एक को हटा कर दूसरी जगह पर किसी एक का मान निकाल के किसी दूसरी जगह पर स्थापना कर दो। मतलब यहाँ पे किसी एक्स का मान निकाला, प्रतिस्थापन यानी कि एक का मान निकाल के किसी दूसरी जगह पे स्थापना करना। यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेते तो उसको दूसरी जगह पुट कर देते। ठीक है,
यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से लिखना है, समीकरण लिखना है पहले समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से करना क्या भाई, समझो पहले, एक्स प्लस वाई इसको टू 16, ठीक। अब करना का प्रतिस्थापन यानी कि इसको इसको हटा देना, यहाँ से प्लस प्लस वाई में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे एक्स इक्वल टू 16 माइनस वाई, ठीक। ये होगा प्रतिस्थापित। अब प्रतिस्थापित कर दे तो स्थापना भी करना पड़ेगी, कहाँ पे कर देंगे, अब इसकी स्थापना हम कर लेंगे समीकरण, और इससे निकाला आपने तो इसमें पुट करना होगा, ठीक। अभी ये क्लियर मान एक्स का नहीं है, अभी इसमें दोनों चर है ना, अभी जब तक एक चर का नहीं आएगा तब तक आप मतलब किसी में नहीं पुट कर सकते हो। जब एक चर का आ जाए मान तो आप किसी में समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में रख सकते हो। अगर इससे निकालो तो इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, वरना यहाँ पे एक्सेस कट जाएंगे, आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या करना, इसमें इससे निकाला फर्स्ट, से निकाला तो सेकंड में रखना होगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपकी, तो सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स मान कितना है भाई, एक्स का मान आया है 16 माइनस वाई माइनस ये वाला वाई बराबर 12, ठीक है। अब क्या होगा, एक मिनट, वाई है ना, हाँ वाई। अब माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई माइनस के 2 वाई हो जाएंगे, सॉरी माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई 2 वाई हो जाएंगे, ठीक है, बराबर। और ये प्लस में है, ये क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। 12 माइनस 16, ठीक है, 12 माइनस 16, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, 16 क्या होगा, 12 में से 16 जाएगा, 12 में से सॉरी 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, है ना। हाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना, 2y इक्वल टू माइनस का 4। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बटे में चले जाएगा, y इक्वल टू 4/2। अब 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना, y का मान कितना है 2। उसमें कितना आ रहा था, उसमें भी तो y का मान 2 ही आ रहा था, ठीक है, उसमें भी y का मान 2 ही आ रहा था, इसमें y का मान 2 आएगा, ठीक है। अब देखो y का मान 2 आ गया, अब इस मान को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब y का क्लियर मान साफ साफ मान आपको दिखाई दे, हाँ एक चर का मान निकला है, जब एक चर का मान निकला है तो आप किसी समीकरण में पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आप किसी भी समीकरण में, इससे निकाला है इसी में रख दो, इस रख दो, इसमें निकाला है इसमें रख दो, किसी में मैं दोनों में रख के बताता हूँ, ठीक है, वो दोनों में आएगा, ठीक है आंसर। एक्स बराबर कितना 2, सॉरी वाई बराबर 2 है ना, तो पहले रख देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में, क्या समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्या, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। इसमें देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, वाई क्या, वाई प्लस 16, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हाँ वाई का मान रखेंगे ना, वाई का मान कितना 2 आया ना, तो एक्स प्लस वाई का मान 2 है बराबर 2, ये कितना 16 16, ठीक है। अब इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 16 माइनस 2, ठीक है, कितना आएगा 14 आ जाएगा, कितना 14, ठीक है, एक समान 14 आ गया, ठीक है। उसमें भी 14 आ रहा था, एक समान कितना 14 आ रहा था, ठीक। ये देखो अभी हमने फर्स्ट से निकाला, अब सेकंड से निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। मतलब ये एक चेक का मान आ जाए तो किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लो भाई, सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, जो सेकंड का मान एक्स माइनस वाई है इसको टू 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे इसका, एक्स वाई का मान कितना है +2, तो +2 बराबर 12, ठीक है। एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बराबर 12, इधर प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 प्लस 2, अब क्या होगा 12 2 14, एक्स का मान 14, देखा भाई। अगर एक चर का मान आ जाता तो आप उसको मतलब एक चर का जब क्लियर मान आया, जैसे एक्स का क्लियर मान आया, जब वाई का क्लियर मान आया, तो समीकरण में कहीं भी पुट कर दो आ जाएगा। लेकिन जब एक चर का मान इसमें नहीं आता प्रतिस्थापन में, एक चर में जैसे हमने यहाँ से निकाला था, पहले क्या किया था, एक्स प्लस वाई और 16 किया था, तुमने एक्स का मान ऐसे निकाला था, इसे वो तो प्रतिस्थापन मतलब भेज दिया था 16 और वाई कर दिया था ना, तो ये क्लियर मान नहीं इसका। अब मैंने इससे निकाला है और इसको मैं फिर से पुट कर देता हूँ, मैंने कैसे बोला था 0 हो जाएगा, इसको मैंने दोबारा इसमें पुट कर दिया, मान लो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे वापस, तो कितना एक्स बराबर कितना 16 माइनस वाई, ठीक है, और कितना है 16 माइनस वाई, ये प्लस वाई है, ठीक है, कितना प्लस वाई बराबर कितना है 16। अब ये 16 से ये 16 कट जाएगा, ये प्लस वाई से माइनस प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, तो क्या ही फायदा है इसका। तो इसको हम इसलिए नहीं लगाएंगे, जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, हम उसकी दूसरी समीकरण में रखेंगे, जैसे फर्स्ट से निकाला तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से निकाला तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है भाई, ऐसा करेंगे, तभी प्रतिस्थापन भी थोड़ा अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो भाई आशा उम्मीद ये होगी कि आपको प्रतिस्थापन विलोपन समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई भी इक्वेशन दे हो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। तो वो समझ में आया तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे उनको भी सीखने में थोड़ी
हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना था थोड़ा। अब कल सुबह तक आपको एक अनसॉल्व पेपर आ जाएगा आपका पूरा सॉल्यूशन विद, ठीक है। तो एमसीक्यू लिखे, एमसीक्यू जो होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब जैसे बोलते हैं ऑप्शनल वाले, वो थोड़ा अलग हो जाएंगे, उनका वीडियो अलग है क्या। और जो आपके सॉल्यूशन विद होता है जिसका न्यूमेरिकल हो गया और थ्योरेटिकल हो गया, वो क्या अलग होंगे वीडियो, ठीक है। तो आप लोग देखना ना बोले, ठीक। आपको अनसॉल्व मतलब अनसॉल्व जो होता है उसको सॉल्व करने से आपका मतलब जो पेपर होता है उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, ठीक। आपको हाई लेवल बनाना अपने आप को, अपने आप को ऐसा बनाना है कि मतलब पूरा 95 या 99 इतना स्कोर लेकर चलना। जब इतना लेकर चलोगे ना भाई, तब आपका मैक्सिमम कम से कम है तो 90 तो आ ही जाएगा। क्योंकि हमेशा आप ना, हमेशा कभी भी जीवन में कुछ भी किसी की भी तैयारी करो ना, हमेशा आसमान की करो। जब आसमान की तैयारी करोगे ना, तो हमेशा कहाँ, या आसमान के आधे तो पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तो यहीं तक उछल तो जाओगे ही ना। तो इतना करो कोशिश, छुओ आसमान, तो आसमान नहीं पहुंच पाओगे तो यहाँ तक तो आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे भाई। हमेशा इतना ऊंचाई छुओ। अब ये नहीं कि आपने देखा ड्रीम यहीं तक, अगर आपका सपना यहीं तक है तो भाई यहाँ तक है, तो कोशिश जब इतना तक करोगे तो कुछ ना आपको अलग तो आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने पूरी मेहनत की पेपर की, अब पेपर आपके मन से बन के आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, उसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो आपने तैयारी यहाँ तक की होगी तो आप यहीं पर रह जाएंगे। और आपकी तैयारी यहाँ तक होगी, सब कुछ पढ़ रखा होगा सब कुछ, तब जाके आप यहाँ तक टिकेंगे आके भाई। क्योंकि हमेशा अपर लेवल की तैयारी करो, अपर लेवल की, ऊपर तक, ना कि मतलब छुटकी लेवल करो। तो भाई आप लोग अपनी पेपर की पढ़ाई, मतलब एग्जाम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दो, बस 1 महीने की बात है भाई, ओनली 1 मंथ, ठीक है। तो भाई टेक केयर, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।